गर्मियों की छुट्टियां थी और बंटी, मीरा और उनका प्यारा पांडा दोस्त सुमो हमेशा की तरह कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश में थे। इस बार उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई थी। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है, जहां कभी एक बंदर राजा राज करता था। कहते हैं उसका एक जादुई रत्न था जो पूरे जंगल को शक्ति और समृद्धि देता था। लेकिन कई साल पहले वह रत्न चोरी हो गया और तब से जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। बंटी ने रोमांच से कहा, अगर हम वह रत्न ढूंढ ले तो सोचो कितना मजा आएगा। मीरा ने नक्शे को देखते हुए कहा, हमें पहले मंदिर का रास्ता खोजना होगा। सुमो ने अपने छोटे से बैग में बिस्किट भरते हुए सिर हिलाया। तीनों ने सुबह सुबह अपना सफर शुरू किया। जंगल घना और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर पक्षियों की आवाजें और बीच बीच में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। ये जगह थोड़ी डरावनी है, सुमो ने धीमी आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। मीरा ने उसे दिलासा दिया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें एक पुरानी पत्थर की पटिया मिली, जिस पर बंदर राजा की मूर्ति बनी थी। ये रास्ता सही है, मीरा ने कहा। हमें बस इन निशानों का पीछा करना है। आगे का रास्ता खतरनाक था। एक संकरी पगडंडी जो जहरीले सांपों से भरी हुई थी। अब क्या करें? बंटी ने पूछा। मीरा ने ध्यान से देखा और कहा, हमें उनकी गुफा को पार करने का रास्ता ढूंढना होगा। बंटी ने अपनी टॉर्च निकाली और चुपचाप रास्ता बनाने लगा। सुमो ने सावधानी से अपने पंजे उठाए और चुपचाप उनके पीछे पीछे चला। अंत में वे सुरक्षित बाहर निकल आए। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ी शाखा पर बंदरों की टोली मिली। बंदरों ने तीनों को घेर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंदरों के मुखिया ने गुस्से से पूछा। मीरा ने विनम्रता से कहा, हम बंदर राजा का रत्न ढूंढने आए हैं। मुखिया ने गंभीरता से कहा, ये आसान नहीं है। रत्न एक शैतानी पक्षी के पास है जो उसे काले मंदिर में छिपाकर रखता है। अगर तुम उसे वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तीनों ने हामी भरी। बंदरों ने उन्हें मंदिर का नक्शा दिया और कहा, ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन हम तुम पर विश्वास करते हैं। नक्शे के अनुसार उन्हें एक काले झरने के पास पहुंचना था, जहां मंदिर छिपा हुआ था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक टूटता हुआ पुल, जहरीले कीड़े और घने कांटे। हम सही रास्ते पर हैं, मीरा ने कहा। आखिरकार वे काले झरने तक पहुंच गए। वहां एक अजीब सी शांति थी। मंदिर यहीं कहीं होगा, बंटी ने कहा। काले झरने के पीछे छुपा एक भव्य लेकिन डरावना मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, केवल साहसी और बुद्धिमान ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दरवाजा खोलने के लिए तीनों को एक पहेली हल करनी थी। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटते हो उतनी ही बढ़ती है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। बीच में एक काले रंग का विशाल पक्षी बैठा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके पंजों में वही जादुई रत्न था। तुम ये रत्न लेने आए हो? पक्षी ने गुस्से से पूछा। हाँ, क्योंकि ये रत्न बंदर राजा का है और जंगल की भलाई के लिए है, बंटी ने साहस से कहा। पक्षी ने कहा, अगर इसे पाना है तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। चुनौती थी एक बड़ी रेस। पक्षी ने कहा, अगर तुम मुझसे तेज दौड़ सकते हो तो रत्न तुम्हारा। रेस शुरू हुई। बंटी, मीरा और सुमो ने मिलकर काम किया। सुमो ने जंगल की शॉर्टकट पगडंडियों का इस्तेमाल किया। मीरा ने नक्शा पढ़कर सही रास्ता दिखाया और बंटी ने अपनी तेज दौड़ से पक्षी को पीछे छोड़ा। आखिरकार तीनों ने मिलकर रेस जीत ली। पक्षी ने हार मानते हुए कहा, तुमने साहस, एकता और बुद्धिमानी दिखाई। ये रत्न अब तुम्हारा है। तीनों ने रत्न लिया और खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकले। बंदरों की टोली ने उनका स्वागत किया और खुशी से झूम उठी। अब जंगल फिर से समृद्ध होगा, मुखिया ने कहा। रत्न को बंदर राजा की मूर्ति पर रखा गया।
और पूरे जंगल में एक चमकदार रोशनी फैल गई। पक्षी गुनगुनाने लगे, झरने फिर से बहने लगे और पेड़ लहलहा उठे। तीनों ने गांव लौटकर अपनी रोमांचक कहानी सुनाई। हमने टीम वर्क से ये कर दिखाया, बंटी ने गर्व से कहा।